It's June 2006, paper 2. Question says the vector PQ is 3 minus 9, PR is given, QU given 72 and PS is given, that is 17K. पहले पार्ट में क्या कह रहा है, given that R lies on PQ, find the value of H. Alright, R lies on PQ का मतलब क्या हुआ, एग्जाम्पल मैं आपको दूं अगर कि लेट सपोज कि एक लाइन मेरे पास है PQ या एक वेक्टर मेरे पास है PQ और जो पॉइंट R है वो इस वेक्टर पे कहीं लाई कर रहा है, ठीक है। अब ये R यहाँ पर भी हो सकता है, R यहाँ पर भी हो सकता है, कहीं पर भी हो सकता है। दैट मीन्स कि हमें यहाँ पर कोलिनियर पॉइंट्स का कॉन्सेप्ट अप्लाई करना पड़ेगा। और कोलिनियर को हमने कहाँ पढ़ा हुआ है, हमने पढ़ा हुआ है इसको स्केलर मल्टीपल में, ठीक है जी, हमने पढ़ा हुआ है इसको स्केलर मल्टीपल में। तो ये कह रहा है कि R लाई कर रहा है पी क्यू पर, ठीक है जी। तो मेरे पास ये दोनों स्केलर मल्टीपल से सॉल्व हो जाएंगे। तो मैं लिख सकता हूँ कि पी क्यू इज इक्वल्स टू के टाइम्स, नॉट के क्योंकि के भी यूज हो चुका है और एच भी यूज हो चुका है, तो हम ले लेते हैं एफ टाइम पी आर। ऑलराइट, एफ इज अ कांस्टेंट हेयर। मेरे पास पी क्यू का वेक्टर क्या है, इट्स 3 एंड -9। एफ इज अ कांस्टेंट जो हमें फाइंड आउट करना है। पी आर का वेक्टर क्या है, इट्स एच एंड -6। अब यहाँ पर हम इनको इक्वेट कर सकते हैं। ऑलराइट, अगर मैं पहली इक्वेशन को इक्वेट करूँ तो मेरे पास इक्वेशन कुछ ऐसी बनने वाली है, 3 इज इक्वल्स टू एफ टाइम्स एच। और अगर मैं सेकेंड रो को इक्वेट करूँगा तो इक्वेशन बन जाएगी -9 इक्वल्स टू एफ टाइम्स -9 इक्वल्स टू एफ टाइम्स -6। यहाँ से मेरे पास एफ की वैल्यू आ सकती है, लीड्स टू -9 अपॉन -6, मतलब हो जाएगा इसका 3 डिवाइडेड बाई 2। ये आपके पास एफ की वैल्यू आ गई। जैसे ही आपके पास एफ की वैल्यू आ गई, अब आप एफ की वैल्यू को यहाँ प्लेस कर दोगे। सो 3 इज इक्वल्स टू एफ इज़ वॉट, एफ इज़ 3 डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स एच। 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो यू गॉट द वैल्यू ऑफ एच एंड इट इज इक्वल्स टू 2। तो ये आपका पहला पार्ट का आंसर। नेक्स्ट पार्ट, पार्ट 2, एक्सप्रेस पी यू एज अ कॉलम वेक्टर। बहुत ही आसान सवाल है ये वाला। आपने पी यू को एज अ कॉलम वेक्टर डिस्क्राइब करना है। तो पी क्यू का वेक्टर क्या हो सकता है, इट्स वेरी सिंपल, इट्स पी क्यू प्लस क्यू यू। ऑलराइट, हमने पढ़ा हुआ एडिशन में कि अगर आपके पास ये दोनों सेम होंगे सो यू कैन ऐड द वेक्टर्स। अब आपके पास पी क्यू का वेक्टर क्या है, इट्स गिवन दैट इज 3 एंड -9 प्लस क्यू यू। क्यू यू इज गिवन दैट इज 7 एंड 2, क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है। 7 plus 3 is 10, -9 plus 2 it's -7, so that is your answer. In the third part it says given that Q is the midpoint of QS, find the value of K. Alright, पहली बात, मुझे QS नहीं पता, पहले मुझे QS निकालना पड़ेगा। ऑलराइट, तो पहली स्ट्रेटेजी हमारी हो गई, हमें QS फाइंड करना है। QS के लिए मैं किसको यूज़ करूँगा, आई कैन यूज़ PQ एंड आई कैन यूज़ PS। कैसे यूज़ करूँगा, अगर मैं QS के लिए ऐसे लिखूँ QP प्लस PS इट लीड्स टू QS, क्योंकि हमें पता है कि ऐड करते वक्त अगर हमारे पास ये दोनों अल्फ़ाबेट सेम होते हैं तो हम लोग इसको ऐड कर सकते हैं। अब QP क्या हो जाएगा, अगर PQ मेरे पास 3 और -9 है तो QP इसका नेगेटिव वेक्टर हो जाएगा। इसका मतलब है QP क्या हो जाएगा, दैट विल बी -3 एंड 9। ऑलराइट, क्या होता है, हमारे पास वेक्टर सेम होगा बट इसकी डायरेक्शन जो है वो हमारे पास अपोजिट हो जाएगी, जो पॉजिटिव वो नेगेटिव और जो नेगेटिव वो पॉजिटिव हो जाएगा। प्लस PS आपको पता है इट्स 17 एंड K। सॉल्व किया आपने, यू गॉट 14 एंड 9 प्लस K। ये आपके पास वेक्टर किसका आ गया, दैट इज़ योर वेक्टर QS। अगर मैं इसको एक वेक्टर बनाऊँ, मैं कहता हूँ एक वेक्टर है मेरे पास, दिस वेक्टर इज़ QS। ऑलराइट, ये Q है और ये S है, तो इसका जो मिड पॉइंट है दैट इज़ गिवन इट्स U। ऑलराइट, अब मुझे QU का वेक्टर मालूम है इट्स 7 2। तो अगर QU का वेक्टर मेरे पास 7 2 है जो कि मुझे दिया हुआ है, तो यही वेक्टर US का होगा। ऐसा क्यों होगा, बहुत सिंपल सी बात है, क्योंकि मिड पॉइंट है, दैट मीन्स कि दोनों बराबर होंगे मेरे पास। ऑलराइट, तो मेरे पास QS क्या हो जाएगा, QS का मतलब ये हुआ पूरा, तो मैं दोनों को 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ये आ जाएगा 14 और 2 का हो जाएगा मेरे पास 4। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि अगर QU मेरे पास 7 2 होगा तो Q से लेके S तक क्या हो जाएगा, इसका डबल हो जाएगा, क्योंकि ये तो मिड पॉइंट बता रहा है इसका। QS की मेरे पास वैल्यू आ गई 14 4। QS का हमारे पास एक्सप्रेशन आ गया था 14 और 9 प्लस के। मैंने इसका वेक्टर प्लेस कर दिया यहाँ पर 14 एंड 9 प्लस के इक्वल्स टू 14 एंड 4। तो यहाँ पर हम सेकेंड रो को इक्वेट कर सकते हैं, इस वाली रो को इक्वेट कर लेते हैं हम लोग, दैट विल बी इक्वल्स टू 9 के इक्वल्स टू 4 एंड यू गॉट के इक्वल्स टू 4 - 9 इट्स -5। ये आपका आंसर है।